हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे वेब 3.0। तो उसके पहले पर हम देखेंगे अपना व्हाट इज वेब 1.0 क्या होता है। सुना है कभी वेब जनरेशंस के बारे में? नहीं सुना। सबसे पहले जनरेशन आई थी वेब 1.0। उसको मेनली बोला जाता है वन वे। लाइक उसमें क्या होता था, सिर्फ वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आप सिर्फ देख सकते हो। आप उस पे कोई, हाँ, कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, कोई रिप्लाई नहीं कर सकते, फीडबैक नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास वेब 2.0। 2.0 में रहा टू वे कम्युनिकेशन। आपके पास वेबसाइट है, पर उसके साथ में आप उस पे क्या कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, रीड एंड राइट भी कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हो। चलो देखें पहले। हाँ जी मुस्कान। Web. Prior to introduction of the web in 1992, the internet was all text. The web made it possible to provide a multimedia interface that includes graphics, animations, sound, and video. The web, World Wide Web or WWW, provides a multimedia interface to internet resources. चलो ठीक है, आगे देखते हैं वेब 1.0। 1.1 में हम क्या बोलेंगे, इस एग्जाम्पल हम लिखते हैं जैसे गूगल सर्च करा। ठीक है, उसमें क्या है, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ वेब पेजेस को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, वेब पेजेस देख सकते हो, पर आप उस पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है वेब पॉइंट 2.0। 2.0 में क्या रहा, आप क्या कर सकते हो उस पर फीडबैक, जैसे सोशल साइट्स आ गई, फेसबुक आ गई। ठीक है, आप साथ के साथ उस पर रिप्लाई कर सकते हो, वो चीजें हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेब 3.0। हाँ जी, रीड करो। Web 3.0, the third generation of the web focused on semantics. हाँ जी, जो ये वेब है वो किसके बेस पे है, सिमेंटिक्स के बेस पे। सिमेंटिक्स भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं, चलो आगे। In this case, semantics refers to ability of web technologies to interpret and understand human-generated content. हाँ जी। ओके, अब वेब 3.0 में क्या आ गया, तीन चीजें आ गई। एक, आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, उस पर रिप्लाई भी कर सकते हो। और तीसरा, आपको जो वेब है आपको सजेशंस देता है। ठीक है, सजेस्ट, इसको हम सजेस्टेड वेब भी बोल सकते हैं। सपोज हमने कुछ सर्च करा, ठीक है, हमने जो यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं, आपने देखा, उसके बाद वैसे ही चीजें हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे भी आप पोस्ट देखोगे, सपोज जैसे मैं बेबी राइम्स देखती हूँ, ठीक है, ज्यादा, तो मेरे पास वही आती रहती है डेली। अब आप मान लो सॉन्ग्स देखते हो, जिस टाइप के आप सॉन्ग्स देखते हो आपके पास वही आता है होम पेज पे। सबका होम पेज अलग अलग होता है ना, तो दैट इज सजेस्टिव वेब। वो आपको आपके अकॉर्डिंग सजेशन देते हैं। ठीक है, हाँ जी, रीड करो आगे। It is based on intelligent web applications using natural यहाँ पे language क्या, इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। हमारा जो वेब है इंटेलिजेंट हो गया है। हाँ जी। using natural language processing, machine-based learning and reasoning, and intelligent application. हाँ जी, अब हम देखेंगे यहाँ पे बोला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपकी लैंग्वेज को समझता है। और साथ में मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको उसमें इंटरप्रेट करता है, जो आप कहना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट, वेब 3.0 इज द नेक्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट एंड वेब एप्लीकेशंस। उसके बाद One goal of Web 3.0 is to tailor online searches and request specifically to user preferences and needs. आगे ना वही बात, तो क्या कहा उन्होंने, ऑनलाइन सर्चेस की टेलर। टेलर मतलब उसको क्या करता है, एनालाइज करता है। एंड रिक्वेस्ट स्पेसिफिकली टू यूजर्स प्रेफरेंसेस एंड नीड, जैसी मेरी यूजर की रिक्वायरमेंट है, जैसी उनकी प्रेफरेंसेस है, वैसे ही हम क्या करते हैं, उनको रिजल्ट शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, It identifies relationship between data. इट आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। डेटा में रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने। ठीक है, वही रिलेशनशिप मतलब वही, जैसा मैंने सर्च करा, अगर मैंने बेबी के बारे में सर्च करा है, ठीक है, तो मुझे वही चीजें दिखा रहा है। अब सपोज मैंने गूगल पे बेबी के बारे में कुछ सर्च करा, अब मुझे एड्स भी किसके रिलेटेड आएंगी, वही चीजें, बेबी प्रोडक्ट्स की एड आएंगी, फर्स्ट क्राई की एड्स आएंगी। इंस्टा खोलूंगी, वहां पे भी फर्स्ट क्राई, नई नई जो भी हॉप स्कॉच जो भी चल रहा है, ड्रेसेस, वही सब दिखेगा मुझे। तो वो है रिलेशनशिप्स ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट। Siri and Google Assistant are examples of Web 3.0 applications. हाँ जी, ये तो आप रोज ही यूज करते हो। ठीक है, सीरी को भी, और सीरी मतलब जो एप्पल के फोन में आता है, और गूगल असिस्टेंट जो एंड्रॉइड में आता है। ठीक है, Thus, it makes it possible for an application to think on its own with the data available
to make certain decisions, and it also allows to connect one application to another dynamically depending on the context of usage। यहाँ पे क्या है, वेब अपने आप खुद क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है, ये हम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। If Web 2.0 can be called as read or write web, इसको हम रीड एंड राइट वेब बोलते थे, अब इसको हम क्या बोलेंगे, रीड राइट तो है, प्लस क्या आ गया साथ में, एग्जीक्यूट वेब, खुद खुद अपने आप से वो डिसीजन लेता है, ठीक है। हाँ जी, देखो अब कंपोनेंट्स में क्या है, दो चीजें हैं। एक है सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब हम बोलते हैं जो वेब 3.0 है, उसका बेस कौन है, उसका दिमाग कौन है, सिमेंटिक, ठीक है। वो किसके बेस पे चल रहा है, सिमेंटिक। जैसे हमारी बॉडी है, हम कैसे पढ़ कैसे रहे हैं, किसकी वजह से पढ़ पा रहे हैं, हम अपने दिमाग की वजह से। वैसे वेब 3.0 किसकी वजह से चल पा रहा है, अपने सिमेंटिक्स की वजह से। सिमेंटिक्स उसको समझा रहा है कि तुमने कैसे कैसे काम करना है। हाँ जी, रीड कर दो। it is an intelligent software program that understands content of web pages. हाँ जी, तो ये क्या है, एक इंटेलिजेंट, इसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंट, ठीक है। क्योंकि इंटेलिजेंट क्यों बोला, क्योंकि ये खुद से ही डिसीजन मेकिंग कर रहा है। इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अंडरस्टैंड्स, जो खुद समझ सकता है, कंटेक्स्ट ऑफ वेब पेजेस। वेब, जो आपने वेब पेजेस पे सर्च करा कि आप क्या सर्च कर रहे हो, आपके बारे में वो समझ सकता है, इसीलिए हम उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। It allows computers to be able to better index web pages, topics and subjects. सब चीजों, वेब पेजेस हैं, टॉपिक्स हैं, क्या आपके सब्जेक्ट है, सबको क्या कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है। देन when web pages are designed using semantic principles, computers will be able to understand the meaning of the content and search engines will be able to give richer and more accurate answers. जैसे आप सपोज कुछ गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, तो आपको उसको अकॉर्डिंग आंसर्स मिलते हैं ना, वो बोलना चाह रहा है, ठीक है जी। अब पहले होता था आप नॉर्मल, अपने सपोज किसी के बारे में सर्च, किसी टॉपिक के बारे में आप मेनली सर्च कर सकते हैं। अब कई बार आप पूरा का पूरा क्वेश्चन गूगल पे टाइप कर देते हो, पर आपको एक्यूरेट आंसर मिलता है ना, कुछ मिलता जुलता सा मिल जाता है कई बार, ठीक है। कभी कुछ सर्च करके देखना, अपने मन की बात ही सर्च करके देख लेना, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ रिलेटेड, चाहे आपको रिलेटेड सॉन्ग ही ढूंढ के दे दे, पर आपको देगा कुछ, ठीक है, वो चीजें। हाँ जी। सेकंड है आपका वेब सर्विस, जो हमने हमने अभी देखा। वेब सर्विस का मतलब ये है कि जो ये वेब है वो किस में हेल्प करे, वेब सर्विस देने में। जैसे आपको बोला, मैंने गूगल पे सर्च करा, ठीक है, अब मुझे उसके रिलेटेड क्या आ रही है, एड्स आ रही हैं। अब देखो, अब मैंने गूगल पे सर्च करा बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं फेसबुक खोलूंगी, इंस्टा खोलूंगी, तो उनकी एड्स आएंगी, तो उससे क्या होगी, गूगल की कमाई होगी, ठीक है। दैट इज वेब सर्विस। अब गूगल डेटा के बारे में उनको बता रहा है, फेसबुक बता रहा है, इंस्टा को बता रहा है कि इस पर्सन को किस रिलेटेड डेटा में इंटरेस्ट है, ठीक है। वैसे ही एड्स वो मुझे क्या करेंगे, शो कर देंगे। वो क्या किसका पार्ट होगी, मेरी ऑनलाइन मार्केटिंग का पार्ट होगी, ठीक है। इसको हम वेब सर्विस भी बोलते हैं, कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो मेरा वेब है। समझ आया, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, देखो जी आगे। It is a software system that supports computer to computer interaction over the internet. हाँ जी, इट सपोर्ट्स कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। अब खुद ही वेब ने मेरे बारे में जो है उनको सर्च कर लिया। देन For example, the popular photo sharing इन्होंने, जैसे website, हमने एग्जांपल इसके लिए ली, यहाँ पे इन्होंने एक वेबसाइट है फ्लिकर, फ्लिकर की एग्जांपल है। फ्लिकर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कंटेंट पड़ा होता है, जैसे फोटोज पड़ी होती है, ठीक है, बहुत सारी। सुना है किसी ने इसके बारे में, क्या सुना है? ये मतलब बहुत साइट होती है, इसमें काफी सारी अलग अलग इमेजेस होती है, कुछ भी सर्च करो तो उस तरह की मिल जाती है। हाँ जी, तो उस या ये वेबसाइट करती क्या है, इस पे बहुत सारे इमेजेस होस्ट है, मतलब इसको हम बोलते हैं इट होस्ट इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस होस्ट करते हैं। और जो प्रोग्रामर्स हैं, मान लो जिनको फोटोज की जरूरत है, वो क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट से ले सकते हैं। इन दिस वे ये वेबसाइट क्या है, मुझे वेब सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी। क्लियर यहाँ तक, वेब पॉइंट 3.0, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेब 4.0 एंड 5.0। अभी ये आई नहीं है पूरी तरह रियल लाइफ में। 4.0 थोड़ा सा हम देख सकते हैं, पर 5.0 तो अभी आएगा आने वाले 20-30 सालों में, ठीक है। तो चलो रीड करते हैं पहले। Web 4.0 and Web 5.0. Moving ahead, a new concept, Web 4.0 called Intelligent Web is. इसको भी इंटेलिजेंट वेब ही बोला जा रहा है। जैसे मेनली इसको हम ना, आप याद करने के पर्पज से इसको एक रोबोट से लिंक कर लेना, कि एक रोबोट है जो खुद ही खुद ही अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो चीजें होगी। ठीक है, रीड करो। क्या है ये, ऑटोनोमस है, ऑटोमेटिक है, खुद ही काम कर रहा है। प्रोएक्टिव, अपने आप से डिसीजंस ले रहा है, मुझे कुछ नहीं बताना। कंटेंट को एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आप ही सीख रहा है, सेल्फ लर्निंग है। कोलैबोरेशन कर रहा है, कंटेंट जनरेट कर रहा है,
ये जो भी आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन फुली, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बेस्ड ऑन फुली मेच्योर्ड सिमेंटिक्स। जब सिमेंटिक्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो ये वेब क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके साथ सिमेंटिक्स एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगी तब वेब 4.0 क्या हो जाएगा, फुली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी, एग्जांपल्स माइट बी सर्विसेज इंटीग्रेटिंग विद सेंसर्स, जैसे हम बोलते हैं सेंसर्स लगा दिए, ठीक है। वो चीजें जो है वो वेब पॉइंट 4.0 में, जैसे हमने इंटरनेट ऑन थिंग्स पढ़ते हैं ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे हम बोला कार इंटरनेट है, सेंसर्स लगे हैं, हम सुना एमजी की कार्स में इंटरनेट इंस्टॉल्ड आता है, तो सेंसर्स क्या क्या सेंसर्स आता है उसमें, जो आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हाँ, और ऑनलाइन से कनेक्टेड है, पर हाँ जी, टेस्ला बोल सकते हैं इसको, हाँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कार हो गई, वो भी चीज बोल सकते हैं कि इसकी बेस पे आगे आगे जाएगी। चलो इसको आगे भी और भी देखेंगे अभी इंटरनेट ऑन थिंग्स में। चलो देखो, अभी है वेब 5.0। ये एक ऐसा वेब कह रहे हैं अभी आएगा, अभी नहीं आया, जो आपके थॉट्स को समझ लेगा। सपोज आपने मन में कुछ सोचा, ठीक है, और वो अपने आप ही उसको सर्च कर लेगा, ठीक है। आपने मन में कुछ सोचा कि मेरा ये खाने का मन कर रहा है, तो अपने आप ही आपके जोमेटो जो है वो ऑर्डर हो जाएगा, या जो भी मतलब आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। इसको टेलीपैथिक वेब भी बोलते हैं। टेलीपैथी क्या होती है ना, दूसरे के मन की बात समझना, तो वेब आपकी बातें समझ लेगा, ठीक है। मेरे को तो एक दो बार ऐसा लगा है कि कभी लगता है, पर एक्चुअली, पर ये मुझे भी एक्चुअली फील होता है जो आप बोल रहे हो, पर मैंने फिर ये भी रियलाइज करा कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सर्च करते ही हैं, उसके बारे में वो इसे देता है हमेशा। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हाँ, है। हमें कई बार याद भी नहीं होता, पर वो दिखा देता है, हाँ होता है, पर इतना मेच्योर नहीं है वो, इसीलिए वो चीज भी, हाँ वो भी चीज फॉलो होती है। और ये कह रहे हैं 5.0 में ये भी हो सकता है कि मान लो फ्यूचर में हो सकता है शायद ब्रेन में कोई चिप, या फिर हमारे में कोई चिप इम्प्लांट हो जाएगी, उसकी वजह से शायद ये वेब इम्प्लांट मतलब एक्टिव होएगा, बट वो आने वाले सालों में पता चलेगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा वो देखो, इसको थोड़ा सा रीड कर दो। The Web 5.0, the telepathic web or the symbiotic web, is the said to be highly complex future web generation to be present after the year 2030, in which something such as brain implants are expected to be popular. वहां पे तब कह रहे हैं तब तक शायद ब्रेन इम्प्लांट्स हो जाएंगे, उसकी वजह से ये चीज पॉसिबल है कि हमारा जो दिमाग है या जो चिप है वो क्या होगी, कनेक्टेड हो जाएगी टू द नेटवर्क से, ठीक है। हाँ जी, Brain implants will give people, for example, the ability to communicate with the internet through thought, to think of a question and open up a web page. Any sort of payments, such as groceries, will be paid for with a microchip in the खुद ही brain. पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसे कहना चाहते हैं। चलो जब जब होगा तब देखेंगे, अभी अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इस टॉपिक में रिलेवेंट क्या करना है, 3 पूरे 5 देखो रेलेवेंट वैसे वेब पॉइंट 3.0 ही है, बाकी आप थोड़ा थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, आने को कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ जी, इसका मैं आपको थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा कंसाइज ज्यादा है, एक पेज की और दूंगी एक साथ में अटैच करके, वो आप चाहे खुद पढ़ लेना या फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कम है, मतलब एक पेज का और आएगा। हाँ जी, रीड कर दो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। It is defined as the network of physical objects, devices, machines, vehicles, buildings, and other items which are embedded with electronics, software, sensors, and network connectivity, which enable these objects to collect and exchange data. हाँ जी, अब ये होता क्या है, आपने मोस्टली अब देखा होगा, जैसे वॉशिंग मशीन्स हैं, एसीज हैं, सारे आप केवल फोन से ऑपरेट कर सकते हो, देखा आपने। हम वॉशिंग मशीन मैंने ऑपरेट करें अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बंद करनी है या उसका कोई फीचर चेंज करना है, कोई मतलब उसका कोई सिस्टम चेंज करना है, अपने फोन से कर सकते हैं। एसी ऑफ करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, रिमोट की जरूरत नहीं है, अपने फोन से कर सकते हो, ठीक है। वो किसके थ्रू, क्योंकि हर डिवाइस में क्या लगा हुआ है, वाईफाई इम्प्लांटेड है, ठीक है। एलेक्सा भी हो गई, क्योंकि वो क्या है, वाईफाई से कनेक्टेड है, दैट इज वाई मैं हर चीज क्या कर सकती हूँ, अपने फोन से ऑपरेट कर सकती हूँ, ठीक है। वो चीज उन्होंने बोली है कि जो भी मेरे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो डिवाइसेस हैं, मशीन्स है, व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उसको एम्बेड कर सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया, कोई सेंसर डाल दिया, या फिर कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी दे दी, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उससे कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट
a Thing, thing in IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या बोलते हैं IoT, क्या बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ जी ठीक है। can be physical objects like car. मोस्टली हम देखती हैं कार्स में लगा ही होता है इंटरनेट, ठीक है, वो आपको पूरी डिटेल बता देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे चेक करें मेरी कार कहाँ पे खड़ी है या कहाँ पे जाके आई है, ठीक है, वो भी चीज मैं अपने फोन पे चेक कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ जी, Like cars, TVs, machinery and electrical appliances, or human beings like a person wearing a smart watch or having a biochip implant. हाँ जी, अगर जैसे स्मार्ट वॉचेज हैं उनमें भी तो है ही। उसके बाद वही आ गया आपका फिर से बायोचिप इम्प्लांट, जैसे अगर ऐसे नहीं, वो कोई मूवी भी आई थी उस पे शायद, अक्षय, हाँ ट्रैक करने के लिए, हाँ कि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रैक होती है कि ये पर्सन कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ उसके बारे में वही होता है। इम्प्लांट कर दिया जब उन्हें चिप इम्प्लांट कर दी जब पर्सन में। हाँ जी नेक्स्ट देखो, In IoT, all of them can be connected to the internet. This will allow objects to continuously send data to the web and be accessible from anywhere. For example, washing machines with Wi-Fi networking capabilities can connect themselves to home Wi-Fi. Once these machines are so connected, they can be controlled through machine manufacturer mobile app from anywhere in the world. क्लियर हो गया, हम कहीं से भी उसको उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला दिस विल अलाउ ऑब्जेक्ट्स टू कंटिन्यूअसली सेंड डेटा टू द वेब, जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो कंटिन्यूअसली वेब मतलब हमारी जो इंटरनेट है वहां पे डेटा भेज देते हैं कि अभी मतलब क्या हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है। सपोज मेरा फ्रिज चल रहा है तो कितनी डिग्रीज पे चल रहा है या किसने उसको ओपन करा या फ्रिज में क्या क्या सामान है, पूरी लिस्ट आ जाती है ना, वो चीजें हैं। टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, और कहीं से भी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, The IoT can multiply the number of internet connected devices manifold. हाँ जी, अब आने वाले, अभी तक तो बहुत सारे डिवाइसेस में आ गया पर कहते हैं आगे और भी डिवाइसेस पे ये IoT लग जाएगा, ठीक है। IoT will also allow objects to interact directly with each other to reach a specific goal. IoT mainly follows machine-to-machine communication architecture, which does not involve human interference. हाँ जी, यहाँ पे हो गया ना मशीन टू मशीन। अब डायरेक्ट मेरा फ्रिज मेरे फोन से बात कर रहा है, ठीक है, मुझे तो फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है ना मुझे देखने की जरूरत है, पर कनेक्ट तो, और मेरा फोन ही कनेक्टेड है ना, इन्फॉर्मेशन तो मेरे सारे फोन पे ही आ रही है ना, वो चीज है। अब मैं फोन पे अगर सपोज देखो मैंने फोन पे डाल दिया, फोन ही तो ऑटोमेटिकली फ्रिज में चेंज करेगा, कौन सा मैं जाके चेंज कर रही हूँ, वो इसीलिए बोला ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ जी नेक्स्ट, This will create a whole range of new applications and services. देखो जो ये बोला हो ना स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट होम्स, इनकी एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको जो लॉन्ग नोट्स होंगे। स्मार्ट ग्रिड्स हैं, स्मार्ट ग्रिड किसको बोलते हैं, ग्रिड क्या होता है, किसके डब्बे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को नहीं बोलते, मैंने तो वही सुना था। अच्छा, जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ग्रिड नहीं बोलते उसको, उसको उसी को ही बोला हुआ है कि उसको हमने क्या कर देना, स्मार्ट बना देना है। IoT में हमने हर चीज को क्या बना दिया, स्मार्ट बना दिया, ठीक है। स्मार्ट होम्स बन गए, ठीक है, और फिर स्मार्ट सिटी ये भी सुनते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर अप्लायंस एप्लीकेशंस वो स्मार्ट हो गई हैं। देखो स्मार्ट कार में क्या होता है, अब आपको समझ आएगा स्मार्ट क्या होता है, रीड करो उसका। For example, a smart car being designed today has dozens of computers, most of which have to communicate with each other, with emergency vehicles, with traffic signals, and more. If two cars are on a collision course, one or both will act to prevent a crash. हाँ जी, अब देखो, अब दो कार्स सपोज मान लो टकराने वाली हैं, ठीक है, दोनों में ही क्या है लगा हुआ, AI है इंस्टॉल्ड है, तो वो अपने आप ही सेंसर्स ऐसे हैं कि उनको स्टॉप कर देंगे। हाँ, वो सेंसर्स की हेल्प से वो क्या है उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले हैं, इफ यू डोंट स्टॉप फॉर रेड लाइट, आप कह रहे हो कि चलो रात है कौन देख रहा है, ठीक है, पर नहीं आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली वहां पे खड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि अगर एम्बुलेंस आ रही है ऑन अ क्रॉस स्ट्रीट तो फिर भी आपकी कार है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। वो लिमिटेशंस में लिख देना ठीक है। हाँ जी, उसके बाद IoT devices are able to produce large amount of data. हाँ जी, अब ये चीज है IoT devices are able to produce large amount of data, इसका मतलब क्या हुआ,
कलेक्ट करते रहते हैं। अब सपोज मेरे फ्रिज का डेटा है, ठीक है, मेरे फ्रिज में क्या क्या सामान है वो सारा वेंडर के पास चला जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसका कंट्रोल सारा मैन्युफैक्चरर के पास है ही। मेरे फ्रिज में क्या सामान है, या मैं कब घर उसमें फ्रिज को ओपन करती हूँ, या फिर मैं कब कार में बैठती हूँ, कब मैं कहाँ जाती हूँ, सारा डेटा कहाँ पे जा रहा है, मेरे वेंडर के पास जा रहा है। इसका मतलब वही है कि आईओटी में क्या होगा, सारा डेटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, और सारा डेटा इंटरनेट पे ही आ गया। मैं कब कब क्या कर रही हूँ, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन क्या रही, इंटरनेट के पास चली गई। इसी का पॉइंट है। आएगा, आगे आएगा, ठीक है, चलो जी। This data can be particularly used in applications such as artificial intelligence and machine learning. हमारा डेटा सारा रोबोट्स को दिया जाएगा कि अब आप इसको एनालाइज करो क्या करना है, ठीक है। चलो, IoT application. ये इसमें सेम वही लिखा हुआ है, इसका मैं आपको सारा लॉन्ग दे ही दूंगी, ठीक है, आप रीड करना। IoT एप्लीकेशंस के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो वही चीजें दोबारा से देखो, स्मार्ट अप्लायंसेस हो गई, ठीक है, स्मार्ट सिटीज बन गई, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स एंड हो गई, उसके बाद ब्रिजेस, सीसीटीवी कैमराज, ये सारी चीजों में क्या है आपका IoT लगेगा। इसके सारे लॉन्ग नोट्स जैसे देखो लास्ट में आ गया ना आपका स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सेल्फ ड्रिवन कार्स, जैसे आपने बोला, ये चीजें हमारी इसमें आएंगी। चलो, लिमिटेशंस मुझे पहले खुद ही बता दो, तो आपने बताई दी। एक तो हैकिंग हो सकती है, क्योंकि सारा मेरा किससे कनेक्टेड है, मैन्युफैक्चरर की साइट से कनेक्टेड है, तो कभी भी हैकिंग हो सकती है मेरे डेटा की, सिक्योरिटी नहीं है। एक प्राइवेसी का आपने बता दिया कि आगे प्राइवेसी, उसके बाद और आलसी, चलो आलसी तो हम है ही, और हाँ जी, और ऑर्डर करके वो रैंक चार्ट होते हैं, वो चलिए खुद यूज करता है वो। अच्छा, मतलब आईटी जो तभी तो आप IoT फेल कर रहे हो, मतलब वो इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो प्रॉपर्ली ये बोल सकते हैं हम कि अभी टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी नहीं है, वो भी पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और जो रिसोर्सेज होंगे इन सब डिवाइसेस को बनाने के लिए, वो एनवायरनमेंट के लिए भी एक्सपेंसिव, और अगर बन भी ग्रीन कंप्यूटिंग इफेक्ट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे फिर, अगर बन भी जाए मतलब मेंटालिटी, ग्रीन कंप्यूटिंग फॉलो नहीं करता, ठीक है। एक सोसाइटी की जो मेंटालिटी होती है, वही एक बहुत बड़ा रोल पूरा। देखो सोसाइटी का जो आप कह रहे हो, एक बार तो हमें अच्छा लगता है ना, चलो ठीक है, बाकी मेरी वॉशिंग मशीन कनेक्टेड है मेरे फोन से, मुझे ठीक ही लगता है कि चलो मैं फोन पे कभी भी उसको ऑपरेट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं, ग्रीन तो नहीं कह सकते इसमें, ये कि हम बोल सकते हैं कि हर चीज को ग्रीन तरीके से बना लो, वो चीज बोल सकते हैं हम। प्राइवेसी में तो कुछ नहीं है, हाँ वो चीज नहीं, लिमिटेशंस में नहीं बोल सकते। चलो हाँ जी, रीड करो पॉइंट्स। फर्स्ट इज क्या है मेरा, इंटरनेट रिस्क, वही हो गया कि मेरा सारा डेटा मेरे वेंडर के पास जा रहा है। चलो रीड कर दो। If all household or office equipment is connected to the internet, they are subject to all risks related to network, including hacking, virus attacks, stealing of data, credentials, etc. हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर। Manufacturers whose products do not have a IoT may go out of business. मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये भी डिसएडवांटेज है कि अब अगर उन्होंने IoT नहीं डाला तो उनका जो प्रोडक्ट है कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद If IoT becomes a necessary product feature, the manufacturer needs to ensure that the huge data generated from IoT devices is protected. ये भी करना पड़ेगा, डेटा प्रोटेक्शन भी तो करनी पड़ेगी, ये अलग से इनका मेहनत काम बढ़ गया। इसके बाद ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस में क्या बोला, मैन्युफैक्चरर ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड फोर्स यूजर्स टू डंप ओल्डर प्रोडक्ट्स बाय डिसेबलिंग द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ द ओल्ड प्रोडक्ट्स बाय सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ये सुना आपने, स्लो कर देते हैं। अब जैसे मोस्टली एप्पल पे तो केस भी हुआ था ये, कि वो क्या करते हैं, पुराने जो वर्जन है उसको स्लो कर देते हैं ताकि लोगों को लगे तो ये खराब ही हो गया, अब तो नया खरीदना ही पड़ेगा। नए नए अपडेट्स भेज देते हैं, उससे क्या होता है, आपका फोन की प्रोसेसिंग जो पावर है उसकी वो स्लो हो जाती है, ठीक है। चलो रीड कर दो इसको। Manufacturer bringing a new product can force users to dump old products. ताकि यूजर्स जो है वो पुराना प्रोडक्ट छोड़ दे और नया प्रोडक्ट और खरीद ले, तभी तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। तो इट्स अ टेक्निक। हाँ जी, प्रीवियसली। Cyber attacks may also compromise privacy, resulting in access to and exfiltration of identifying and other sensitive information. हाँ जी, एक्सफिल्ट्रेशन मींस अनऑथराइज्ड एक्सेस जो लोग लेते हैं। हाँ जी, उसके बाद जो भी मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको कोई टैम्पर कर सकता है, कोई कॉपी कर सकता है, वो चीजें। For example, an intrusion into a wearable device might permit exfiltration of information about the location. वही जब अगर कार का है तो उसके बाद लोकेशन के बारे में जाएगी, कोई एक्टिविटीज है या फिर कोई हेल्थ ऑफ द वियरर है, ठीक है। जब स्मार्ट वॉचेस में आपकी हेल्थ के बारे में पता चलता है तो वो सारा डेटा भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, ठीक है। Environmental risk.
Smart devices use heavy earth metals that can have an impact on air चलो आपका quality. ग्रीन कंप्यूटिंग वाला पॉइंट आ गया, ठीक है जी। इसके बाद Technology risk. IoT currently lacks a common set of standards and technologies that would allow for compatibility and ease of ठीक है, use. अगर बना भी लिया तो कहते हैं तो उसको कंपैटिबल बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence, commonly known as AI, is a very powerful technology. In simple terms, AI is demonstrated by machines. Intelligence demonstrated by machines. हाँ जी, एआई है क्या? व्हाट इज एआई? हाँ ठीक है, वो तो और कि अपने आप सेमांटिक्स को यूज करके अपने आप अंडरस्टैंड करना कि खुद ही अंडरस्टैंड कर, जैसे गूगल असिस्टेंट हम बोलते हैं वो एआई पे बेस्ड है, ठीक है। हमारी बातें सुन भी सकते हैं, टाइप पहले तो था कि सिर्फ टाइप कर सकते हो, अभी वो सुन के भी हमारी जो है उसको कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, हमारे जवाब पूरी बात का जवाब, हमसे बातें भी कर सकते हैं, हर चीज की बात कर सकते हैं। कभी करी गूगल से बातें? अलेक्सा से करिए या फिर गूगल असिस्टेंट से भी बातें करके देखना कभी, वो पूरी जिस लैंग्वेज में आप बोलोगे आपको उसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई देगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एआई का पार्ट है वो। चलो रीड कर दो। Workers in AI try to develop machines and programs whose behavior might be considered intelligent if viewed by humans. Artificial intelligence is the ability of the machine to assess a situation and make an informed decision to pursue of some aim or objective. ठीक है, इन्फॉर्म डिसीजन, जैसे सपोज मैंने, चलो भी गूगल असिस्टेंट, सपोज जैसे मैंने सीरी को बोला कि मेरी कैब बुक कर देना, ठीक है, तो वो हो सकता है मुझे ये बता दे कि इस टाइम ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप 30 मिनट्स पहले चलो, ठीक है। दैट इज इन्फॉर्म डिसीजन। उसने क्या करा, ट्रैफिक एनालिसिस करा, ठीक है, उसके पास ट्रैफिक एनालिसिस आया, उसके बेस पे उसने मुझे बोला कि आप 30 मिनट्स पहले ही कैब बुक कर दो, क्योंकि आपको अगर आपने 8:30 तक आप पहुंचना चाहते हो तो आप क्या, चलो 7:45 पे यहाँ से निकलो। दैट इज आपको पहले से इन्फॉर्म डिसीजन दे दिया, उसको हम बोलते हैं दैट इज एआई एक्चुअली फॉर्म में। तो हाँ जी, As an example, Google car comes to mind as a premier example. Google search algorithm and Apple online subsidiary Siri are also believed to use artificial intelligence. इनमें क्या डाला हुआ है, एल्गोरिदम डाला है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलो AI applications. Artificial intelligence is being used in the following applications, namely autonomous vehicles such as ऑटोनॉमस मींस जो ऑटोमेटिक है, जैसे मैंने बोला सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं वो चीजों में, या फिर मेडिकल डायग्नोसिस में मैंने सुना है कि एआई से सब कुछ क्या हो सकता है, वो रिपोर्ट्स को डायग्नोस करते हैं। उसके बाद कोई मैथमेटिकल थ्योरम अपने सॉल्व करनी है या फिर कोई गेम्स खेलनी है, उसमें होता है ना कि एल्गोरिथम हमने, अच्छा वो चलता किस बेस पे है, उसको क्या पता कि अभी ये रिप्लाई करना है। वही एल्गोरिथम की हर इनपुट का एक डिफाइंड आउटपुट है, ठीक है। उसके लिए मुझे सिखाना भी पड़ेगा ना, एआई को सिखाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद रिस्क है, फिर रिस्क बताओ क्या क्या होंगे, क्या क्या रिस्क है। अगर डेटा इनकरेक्ट हो जाएगा तो कंक्लूजन भी उसका गलत ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो हमेशा ही रहेगा अपना थ्रेट। उसके बाद क्या था, लॉन्ग टर्म में क्या है, ये ह्यूमंस की स्किल्स को क्या कर देगा, किल कर देगा, ह्यूमन क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होएगा अभी, ठीक है। ह्यूमंस की क्रिएटिविटी खत्म कर देगा, क्योंकि हम हर चीज के लिए क्या है, फोन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर यूज करते हो, आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, या फिर करोगे तो बहुत स्लो करोगे, करते रहते फिर अच्छी बात है, पर मोस्टली हम क्या, कैलकुलेटर में डिपेंडेंट हो गए तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, तो उसको हम बोलते हैं ये क्या करेगा, ह्यूमन स्किल को खत्म कर देगा एक दिन। चलो जी, फिर देखो मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है, एआई का पार्ट है, ठीक है। जो एआई हमने बनाया है वो किसके बेस पे बनाया है, मशीन लर्निंग के बेस पे बनाया है। चलो रीड कर दो। Machine learning is a subset of artificial intelligence. It is a study focuses on developing computational theories and algorithms that enable computers to learn. In AI, machine learning can be defined as the capability of an AI system to improve its performance over a period of time. ठीक है, इसमें क्या आ गया, पहले तो आप क्या करोगे, कॉम्पिटिशनल थ्योरीज डाल ली उसमें, ठीक है, थ्योरीज एंड एल्गोरिदम डाला, दैट कंप्यूटर्स इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न। पहले हमने कंप्यूटर को सिखाया, इनपुट्स डाले, एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन थे सब हमने क्या करे उसमें स्टोर कर दिए, ठीक है जी।
उसके बाद machine learning is about learning from data. Machine learning software can learn from past data and examples. It can हो गया, identify पास डेटा से वो क्या करती है, उसको समझती है। उसके बाद इट कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कैसे समझती है, फिर उसके पैटर्न्स बना लेती है वो खुद से इन वेरी लार्ज डेटाबेसेस विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बिना वो क्या करते हैं, उसको हम जो ये मशीन लर्निंग है वो कैसे करते हैं, पैटर्न स्टडी करती है आपकी, ठीक है। जैसे भी आपने बोला कि आपके पैटर्न को देख लेते हैं, अभी हम डेली कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे हम घर जाते हैं, कितने बजे खाना ऑर्डर करते हैं, तो डेली एक पैटर्न बन जाता है आपको, उस टाइम जोमेटो की पक्का नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। और जैसे हम चेस और लूडो में भी जैसे पहले तो वो हमें जीतने देता, फिर एल्गोरिथम समझ के वो समझ आता है, हाँ, फिर उस हिसाब से आपको फिर और दिमाग के हिसाब से आपको टेक्निकल चीजें डालने शुरू कर देते हैं। हाँ, आप अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तभी तो मजा भी तभी आता है ना। एक पहले पुरानी गेम्स खेली थी कि हमें 3-4 उसमें बस होता था कि अगर ऐसे करो तो चलो, उन्होंने 3-4 सेट डाल देते थे। पर अब अगर आप चेस खेल के देखो फोन पे, तो आपको वो एक्चुअल लगता है कि हाँ, सामने कोई खेल ही रहा है, एक्चुअल प्लेयर बैठा हुआ है, तो मतलब दिमाग लगा रहा है सामने वाला भी। ठीक है जी, क्लियर होगी। अच्छा, अब देखो, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम फीड कंप्यूटर डेटा टू एआई सिस्टम। जो भी मेरा डेटा है वो कहाँ चला जाता है, वो एआई सिस्टम में भर देते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं कुछ, उससे वो क्या करते हैं, एआई सिस्टम मेरा सीख सकता है। तो इनफैक्ट हम क्या बोल सकते हैं, ML मशीन लर्निंग इज एन इनेबलर ऑफ एआई। मशीन लर्निंग की वजह से ही एआई है, ठीक है जी। चलो ठीक है।